दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो कहानी लेके आया हूँ। पहली कहानी है गणेश जी और मूषक। एक बार बहुत भयानक असुरों का राजा गजमुख चारों तरफ से आतंक मचाए हुए था। वह सभी लोगों में धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने बस में भी करना चाहता था। वह इस वरदान को पाने के लिए भगवान शिव जी की भी तपस्या करता रहता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में रहने लगा और बिना भोजन पानी के ही दिन रात तपस्या में लीन हो रहने लगा। कुछ सालों बाद शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और सामने पहुंच गए। शिव जी ने खुश होकर उसे देवीय शक्तियां प्रदान कर दी, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। उसे शिव जी ने सबसे बड़ी शक्ति दे दी थी। भगवान भोलेनाथ ने उस असुर को वह शक्ति दी जिसमें उसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व होने लगा और वह इसका दुरुपयोग भी करने लगा। उसने देवी देवताओं पर भी आक्रमण शुरू कर दिया। सिर्फ भोलेनाथ, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और गणेश जी ही उसके आतंक से बचे रह सकते थे। गजमुख चाहता था कि सभी देवता उसकी पूजा करने लगे। इससे परेशान होकर सभी देवगण शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। शिव जी ने गणेश जी को असुर गजमुख को रोकने के लिए भेजा। गजमुख नहीं माना और गणेश जी को गजमुख के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में गजमुख बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। देखते ही देखते उस राक्षस ने अपने आप को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर हमला करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास आया, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को दिन भर के लिए मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। इस घटना के बाद गजमुख बेहद खुश हुआ कि वह गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। और दोस्तों, आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ होता है। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश जी, आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था। उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होता, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का भी समय मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए हैं, परंतु आज भी इस महाकाव्य में 1 लाख छंद हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की दोनों कहानी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।